सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 10th क्लास का 4th चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले हमने पॉलीनोमियल्स कराया, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैंने काफी कुछ बताया था। अब ये पूरा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे है। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखिए। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती थी, मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू में 0। मतलब ए के साथ में एक्स स्क्वायर है, बी के साथ में एक्स है और सी सिंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इसकी जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। और मैंने इसमें क्या बताया था आपको एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे 4x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 8 इक्वल टू में 0। अगर मैं ए बी सी फाइंड करने के बोलूँ उसमें, तो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 4 है, तो ये ए हो गया। एक्स के साथ में कितना है b, तो ये -6 हो गया। ठीक है, और सी क्या है? सिंगल, मतलब कितना है 8। तो ये ए बी सी फाइंड करना मैंने आपको सिखाया था। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या सिखाया था पिछली बार? मैंने इसके जीरोस निकालना सिखाए थे। क्या निकाले? जीरोस। इस चैप्टर में भी यही है, जीरोस निकालना और रूट्स निकालना, बात एक ही है। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? रूट्स मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब इसमें जो एक्स की वैल्यू है वही क्या इसके रूट्स हैं। क्या है? रूट्स। अब रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? इसके 2 रूट्स होते हैं। सिंपल सा एक रूल है, वो क्या है कि जितनी पॉलिनोमियल की जितनी लार्जेस्ट पावर होगी ना, नॉमियल की जो लार्जेस्ट पावर होगी, बिगेस्ट पावर होगी, क्या होगी? बिगेस्ट पावर होगी। एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 9x क्यूब प्लस में 6x प्लस स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 6 इक्वल टू में 0। मैंने आपको ये एक पॉलिनोमियल दिया है, ये इक्वेशन दी है। ठीक है, इसमें बिगेस्ट पावर कितनी है? 3 है। x की पावर कितनी है? 3। तो इसके कितने रूट्स होंगे? इसके रूट्स होंगे 3। कितने रूट्स होंगे? 3। ठीक है ना। और हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें पावर कितनी होती है? लार्जेस्ट पावर कितनी होती है? लार्जेस्ट पावर होती है 2। तो इसके कितने रूट्स होते हैं? कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, और ये मैंने बता दिया आपको निकालना। इसके बाद में आपको कुछ बताना है, हाँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास जो एक्सेल नंबर 4.1 के लिए आएंगे, काम आएंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है पहला। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है, याद करने हैं आपको। तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। या फिर इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी। ठीक है, 4th नंबर पे एक और फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसमें और एक और इसी तरीके से a का क्यूब माइनस b का क्यूब, बस माइनस इसके आगे था ना क्यूब के लिए, तो माइनस यहाँ पे आएगा। और इधर क्या हो जाएगा? प्लस में 3ab a माइनस b। इसके 2 फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके से अच्छे से याद होगा वो याद करिए। 5वें नंबर पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं। 9th क्लास में ये फॉर्मूले थे, सेकंड चैप्टर में थे ये फॉर्मूले सारे। ठीक है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, पहला ही हो गया। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab
फिर a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। फोर्थ नंबर पे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। पांचवें नंबर पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। सिक्स नंबर पे a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब पर क्या हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। ये 7 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। इसमें मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल में क्या है, चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनको चेक करने की जो नीचे इक्वेशन दी हुई है वो जो फॉलोइंग इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, क्या करना चेक। तो पहले स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a इसको बोल दो b इसको बोल दो। क्या फॉर्मूला बताया था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला बताया था। तो a की जगह x रखो x स्क्वायर, b की जगह 2 को रखो तो 4 हो गया, स्क्वायर है ना, माइनस में 2, a की जगह x b की जगह 2 प्लस में 1 है, इधर 2x माइनस का 3 है। अब x स्क्वायर प्लस में 4, ये माइनस का कितना हो गया, ये x का, ये 4x हो गया माइनस का, प्लस का 1 इक्वल टू में 2x माइनस 3। अब क्या होगा, सबको इधर ले आओ, उधर जीरो रहने देना बस, x स्क्वायर, ये तो 5 हो गया और ये माइनस का 4x है, ये इतना बचा था, ये सारा इधर ले जाते हैं। अब ये कितना हो गया, माइनस माइनस तो प्लस कर देंगे x वालों को, तो x स्क्वायर माइनस का 6x और ये 5 और 3 कितना हो गया 8। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो इसमें a है ना, मैंने जनरल फॉर्म आपको क्या बताई थी, मैंने जनरल फॉर्म आपको बताई थी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, यही बताई थी। अब इसमें जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो, मतलब ये चीज तो होनी ही चाहिए, अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, x स्क्वायर वाला नहीं बचेगा। और बिगेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, बिगेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, बिगेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसमें अगर देखे ध्यान से तो इसमें a कितना है 1 है, कितना है 1, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, a की वैल्यू 0 नहीं है और बिगेस्ट पावर कितनी है 2, तो मतलब ये दिस इज अनक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। ऐसे इसी सेम तरीके से ये वाला भी करना है। इसमें क्या करना है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, शुरू वाले से भी मल्टीप्लाई लास्ट वाले से भी, मतलब सबसे करेंगे तो x स्क्वायर और x हो गया, इससे करा तो x स्क्वायर, इससे करा तो x इक्वल टू में प्लस में 8 है, अभी प्लस में 8 है, प्लस में 8, और ऐसे इधर करेंगे तो ये सिंपल से एक फॉर्मूला पीछे और नोट कर लो, एक और ऐड कर लो, 8 नंबर a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे ही a प्लस बी बनता है और ये a माइनस बी बनता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना है x है, b कितना है 2 है, तो रख देते हैं x स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस 8 इक्वल टू में, ये बराबर में है ना, इसको उठा के रख देंगे, इधर 4 है ना, इसको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस क्या, तो इधर आएगा होगा प्लस इक्वल टू में 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस का था ये माइनस का था, कट गया ना, तो बचा क्या x और ये कितना हो गया 12। तो हमारी कंडीशन क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या थी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और बिगेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, बिगेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो a की वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि x स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, बिगेस्ट पावर तो 1 है इसमें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज
नॉट अनक्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिंपल सा है, फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करना है, बाकी खुल जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 4.1 पे बात कर रहे हैं हम, इसमें बात कर रहे हैं 4.1। तो क्या होगा इसमें, इसमें भी वही चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपल से इसको ओपन करेंगे, सेम क्वेश्चन है पीछे वाली की तरह, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस में 2ab मतलब 2, ए की जगह x, बी की जगह 1, बराबर में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है ना, माइनस का 6 हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये 2x हो गया। अरे प्लस का इधर आके सारे इधर आ जाएंगे, ये माइनस का है, प्लस का हो गया 0। अब ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर ये कितना हो गया, ये तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं, और ये साथ में है। अब मैंने आपको क्या बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्या बताया था मैंने आपको, कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और बिगेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, बिगेस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। हमें पावर 2 मिल रही है, भले ही जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, जनरल फॉर्म ये थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। अब यहाँ पे ये गायब है तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ये तो है ना, और यही अपना रूल भी था, ये 2 ही रूल है मेन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ये वाला भी होगा सेम तरीके से, इसमें तो उसको ओपन करना नहीं है, ऐसे हम तो उसको हमें इसको करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 3 है ना, तो माइनस का 6 हुआ। अब माइनस का 2 को माइनस के एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस बन गया, और 2 इंटू एक्स का ना 2x हो गया, ठीक है। अब सारा उठा के इधर ले आओ, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, सेम सेम है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू में 0। अब जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, ये तो सेम सेम आ रहा है, जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे ना तो ए की वैल्यू 0 है, ना तो यहाँ पे बिगेस्ट पावर कितनी है, 2 है, बिगेस्ट पावर 2 है ना इसमें, तो ये क्या है, दिस इज अन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं, सेम तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसे ही है, जो ये वाले जो क्वेश्चन है कैसा करते हैं, देखो पहले ये नंबर है, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है ना, और फिर इस वाले नंबर को पूरे ब्रैकेट से बारी बारी, पहले इस वाले से फिर इस वाले से, ऐसे इधर भी होगा, पहले इस वाले से पूरे वो करेंगे, फिर इस वाले से पूरे वो करेंगे। अब इधर से इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इससे करेंगे तो एक्स आएगा, ऐसे ही माइनस को 2 को करेंगे तो माइनस को 2 एक्स आएगा, ये माइनस को 2 बचा, इसको इससे करा तो एक्स स्क्वायर आया, इसको इससे करा तो 3x आएगा, माइनस में इसको इससे करेंगे तो माइनस का x माइनस का 3। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ठीक है, अच्छे से करना है। अब सारा उठा के इधर ले आते हैं, पहले एक एक्स में से 2x गया तो माइनस का x बचा, माइनस का 2, ऐसे ही इधर कितना बचेगा, 2x है, अब ये प्लस का इधर आगे क्या होगा, माइनस, और ये 2x प्लस का बचेगा, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, है ना, ये इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये माइनस का इधर आगे क्या होगा, प्लस होगा। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये प्लस का ये माइनस का गया, इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस का 3x, माइनस का 2 है प्लस का 3 कितना बचेगा, +1, माइनस 2 प्लस 3 कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया कितना बचा, 1 बचा, तो बराबर में 0। अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, मतलब बिगेस्ट पावर तो है ही नहीं, 2 है ही नहीं, तो ये क्या नहीं है, दिस इज नॉट अन क्वाड्रेटिक ये आएगा ना, अन की बोलने के लिए सब, नॉट अ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होगा, सेम मेथड से ये वाला भी होगा। अब ये आप होमवर्क में लेना, क्योंकि जब तक आप होमवर्क में मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना खुद से मैथ को, तो मुश्किल है आपको समझ आएगा। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन सेम मेथड से करना है, ये वाला क्वेश्चन सेम है। ये मैं आधा बता दे रहा हूँ कैसे करना। इसमें भी पहले इस वाले नंबर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x x माइनस 3, फिर इस वाले नंबर को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे इस वाले को पूरे नंबर से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले नंबर से इस वाले से पूरे ब्रैकेट को। अब क्या मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना, बस हो जाएगा। ये वाला देखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है। तो क्या बताया था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही बताया था ना मैंने अभी आपको। अभी सारे फॉर्मूले लिखाए थे, 8 फॉर्मूले लिखाए थे, इसमें फॉर्मूला भी था। तो क्या हो जाएगा इसमें, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस में 2x 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू में ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 2 चौका 2 दूनी 4x, ये सारा उठा के इधर लाएंगे। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस करो प्लस का हो गया। एक मिनट, ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये माइनस का तो प्लस हो गया, बराबर में 0। ठीक है, अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कट गया, तो 3x और 4x 7x हो गए, 1 और माइनस 4 तो माइनस का 3 हो गया, बराबर में 0। अब यहाँ पे भी बिगेस्ट पावर कितनी नहीं है, बिगेस्ट पावर 2 नहीं है, तो ये भी दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल तरीके से करना, सारे क्वेश्चन इसी मेथड से हो रहे हैं। ठीक है, अब एक क्यूब वाला हो गया, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो उसमें, बस क्या बताई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बताया था मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर, ये बताया था ना। तो वही इसमें लगाना है, a की जगह कितना रखना है x और b की जगह कितना रखना है 2, तो x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस में 3, a की जगह x और b की जगह 2 इसका स्क्वायर, और इसके बराबर में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x क्यूब, एक पावर और ये 2 तो क्यूब बन गया, और इसको इससे करेंगे तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब x क्यूब प्लस में 2 का क्यूब 8, और इधर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और साथ में x स्क्वायर प्लस में ये 4 या 12x, और ये प्लस के हैं सारे, इधर आके माइनस 2x क्यूब, और ये माइनस क्या है तो प्लस, बराबर में 0। उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये +1 में से माइनस जाएगा, तो कितना बचेगा, एक एक्स क्यूब में से 2x क्यूब जाएगा, तो माइनस का एक्स क्यूब भी तो बचेगा, वही करना है। तो माइनस का एक्स क्यूब, और इधर प्लस का 6x स्क्वायर, और कितना बचा, ये 14x हो गया, और 8 बचा है इधर, हाँ प्लस का 8 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे बिगेस्ट पावर कितनी है, बिगेस्ट पावर तो 3 है, तो ये तो क्यूबिक हुआ ना, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक है। नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाला क्वेश्चन भी ऐसी है सेम, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस में x प्लस 1 इक्वल टू। अब इसका ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है, वही करना इसमें, x का क्यूब माइनस में 2 का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर 2, देखो फॉर्मूला पूरा, पर इसमें माइनस लगाना है, प्लस में 3
एक्स इधर 2 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस का 4x² माइनस में x प्लस का 1, और ये सारा उठा के पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया, ये 8 हो गया, अब 3 दूनी 6 माइनस में, और ये x², और इधर 4 या 12x, 12x, ठीक है। अरे सारा उठा के इधर लेते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस का है तो प्लस हो गया, माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, x बराबर में 0। अब ये प्लस का x क्यूब माइनस का x क्यूब कट गया, कट गया। अब ये माइनस का 4x² प्लस का 6x², मतलब ये ऐसे ही होगा, माइनस प्लस माइनस कर देंगे, 6 में से 4 घटा देंगे, 2x² बचा ना प्लस का, बड़े के आगे प्लस साइन है, तो इनमें दो, इन दोनों में से कितना बचा, 2x², और इधर ये माइनस का x और ये माइनस का 12x, तो माइनस का 13x बना, और ये प्लस का 9, तो साफ साफ पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये भी हो गया, देखने में मुश्किल लग रहा है, आसान है, हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है बस, जो मैंने फॉर्मूले लिखा है वही सब। अब ये क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो ये दी हुई है सिचुएशन जो दी हुई है, इसको किसमें चेंज करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। सिंपल है ये भी क्वेश्चन, हमें करना क्या है, ऐसे पूछना हो सिंपल से, पहले अच्छे से रीड करना है, क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। जब तक रीड नहीं करोगे ना, तब तक इसमें हमें बात समझ नहीं आएगी, बात समझ नहीं आएगी तो हम कर नहीं पाएंगे इसको। तो सबसे पहले क्या है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसा, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है इसका, 528 मीटर क्यूब, 528 मीटर स्क्वायर, कितना है, मीटर स्क्वायर है इसका एरिया। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, मतलब क्या है कि जो लेंथ है इस प्लॉट की वो इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। मतलब क्या है कि जो ब्रेथ है ना, मान लो ब्रेथ अगर 2 है तो लेंथ कितनी होगी, अगर ये ब्रेथ 2 है तो लेंथ कितनी होगी, इसके ट्वाइस से 1 ज्यादा, मतलब इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा और 1 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब जो भी ब्रेथ है उसके दुगने से 1 ज्यादा, ट्वाइस से 1 मोर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, तभी तो ये निकलेगी। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है, x है। अगर हमने ब्रेथ को x मान लिया है तो लेंथ 10, द लेंथ b कितनी हो जाएगी, इसके ट्वाइस से, ट्वाइस कर दिया इसका 1 ज्यादा, तो हमें दोनों पता चली, लेंथ भी पता चली और ब्रेथ भी पता चली। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, और हमें किसकी जरूरत है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इस प्लॉट की। तो सिंपल है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी, L इंटू बी कितना दे रखा है, ये 528 दे रखा है। L कितना है, 2x प्लस 1 इंटू बी कितना है, x बराबर में 528। अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन गया, 2x स्क्वायर बन गया, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो x बन गया, इक्वल टू में 528। अब ये इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 इक्वल टू में 0। तो ये क्या बन गया हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमें यही तो बोला है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये सिचुएशन है इसको किसमें चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बाकी अभी जो ये क्वेश्चन है ना, इसके मैं रूट्स निकालना सिखाऊंगा अभी। रूट्स मतलब हमें अगर क्वेश्चन ये आ गया कि इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, लेंथ और ब्रेथ,
तो कैसे करेंगे, वो भी तो आना चाहिए ना। तो ये मैं सिखाऊंगा आपको आगे वाली, मतलब आगे एक्सरसाइज आएगी उसमें सिखाऊंगा, यही क्वेश्चन सिखाऊंगा, और इसके और भी क्वेश्चन है वो भी सिखाऊंगा। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। इस सिचुएशन को भी किसमें चेंज करना है, हमें इस सिचुएशन को किसमें चेंज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कोई इंटीजर है उसको मान लेते हैं x, और कॉन्जिक्यूटिव मतलब उसका जस्ट अगला वाला। अगर मैंने इस लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x, अगर पहले वाले को x मान लिया है तो देन द नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, इससे एक ज्यादा ही होगा ना, क्यों कॉन्जिक्यूटिव बोला है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब इससे अगला वाला, और पॉजिटिव बोला इसलिए पॉजिटिव माना। तो इनका प्रोडक्ट कितना है, 306 है। तो प्रोडक्ट निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, बराबर में 306, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो गया, बराबर में 306, ये प्लस का इधर क्या हो गया माइनस 306। पर ये क्वेश्चन पता कैसे आएगा एग्जाम में, हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म नहीं पूछेगा, हमसे डायरेक्ट क्या पूछेगा, फाइंड द बोथ इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स फाइंड करो। ये अभी मैं सिंपल करा रहा हूँ, ठीक है, अभी बेसिक कंप्लीट कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसके बाद मैं कराऊंगा इसके रूट्स निकालना, जिससे हम इसके जो भी वैल्यू होंगे वो निकाल पाएंगे। अभी वाला क्वेश्चन देखो, इसको भी ध्यान से पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, जो रोहन की मम्मी है, किसकी मम्मी, रोहन की मम्मी, वो उससे कितनी ज्यादा है, 26 साल बड़ी है, कितने साल बड़ी है, 26 साल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल 360। अब से 3 साल बाद की बात करें तो उनका जो प्रोडक्ट है ना एज का, वो कितना आएगा, 360 आएगा। तो इनकी एज क्या होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द रोहन्स एज इज कितनी x है, और इसकी मम्मी की इससे 26 साल ज्यादा, देन द एज ऑफ then the Rohan's mother's age कितनी है, कितनी हो जाएगी, x में 26 जोड़ देंगे, ज्यादा है ना, x प्लस 26, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा आज से 3 साल बाद। इनसे क्या बोला है, अभी तो ये तो प्रेजेंट टाइम की एज है, 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर 3 years, मतलब 3 साल बाद, तो इसमें भी तो 3 ऐड होगा। अगर मैं 6 साल का हूँ मान लो, भी मैं अभी मान लो 20 साल का हूँ, 20 साल, तो आने वाले 3 सालों में कितना होगा, 23 का होगा। अगर मैं 19 का हूँ तो कितने का होगा, 22 का होगा, 18 का, 21 का होगा। तो जो अभी प्रेजेंट वाली एज है उसमें हम वो ऐड करेंगे ना, तो x प्लस 3 हो जाएगा प्रोडक्ट, और मम्मी की जो एज है उसकी x प्लस 26, ये है उसकी मम्मी की, उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 बोल रहा है प्रोडक्ट। अब x प्लस 3 और इधर ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, बराबर में 360। अब ये तो करना सिखाया मैंने, पहले इस वाले को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 3 x प्लस 29 बराबर में कितना हो जाएगा, 360। इससे इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन गया, इसको इससे करेंगे तो 29x हो गया, बराबर में प्लस अभी प्लस, इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 27, 3 दूनी 6, 2 8 87 बराबर में 360। अब क्या होगा, ये तो 32x हो जाएगा, इधर तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, और उधर कितना है प्लस 87 बराबर में 360, यही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x, ये इधर आ जाएगा बराबर में 0। अब 87 में से 360 माइनस करना है, मतलब 360 में से 87 माइनस कर दो, कैरी लेके करेंगे 3, और इधर कितना हो जाएगा 5, मतलब 7 बचा, और इधर 2 बचा, 273 हो गया, प्लस का 32x
और माइनस का छोटे में से बड़ा घटाया ना 273 बराबर में 0। तो ये भी हो गया। अब इसके भी क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, रूट्स। इसका अलग टॉपिक है, वो कराऊंगा अभी। रूट्स रूट्स भी निकाल के जो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। अब एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती, मतलब पॉजिटिव वाली एज इसकी रियल एज हो जाएगी। ठीक। अब बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया सेक्शन में। एक ये एज वाला, ये वाला क्वेश्चन, और एक ये वाला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इसको पहले। ये हमने बना दिया खतरनाक सी ट्रेन, ठीक है, और ये इसके पहिए। अब ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, और ये बोल रहा है कि आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। इसका टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है, 480 किलोमीटर का। कितना है, 480 किलोमीटर का, ठीक है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब एक यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है, चेंज नहीं हो रही। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हमने इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, जो भी स्पीड चल रही थी, मान लो 20 से चल रही थी, इसमें 8 कम कर दी, तो कितनी, अब कितने से चल रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, 12 किलोमीटर पर आवर इस पे चल रही है। Then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है तो जो भी इसको टाइम लग रहा है, मान लो 20 घंटे लग रहे हैं, कितने घंटे लग रहे हैं, 20, या 10 घंटे लग रहे हैं, 30 घंटे, जो भी है, मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, 10। अगर उस स्पीड में से मैं 8 कम कर दूं तो उसको 3 एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, मतलब 10 लग रहे थे तो कितने घंटे लगेंगे उसको, 13। ये क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन का जो कहना चाह रहा है क्वेश्चन को समझ आया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड है ना, उसको लेट कर लेते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को लेट कर लेते हैं। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, x किलोमीटर प्रति आवर पर आवर, ठीक है, ये हो जाएगी। अगर हमने स्पीड को x मान लिया है तो उसका जो टाइम होगा, द टाइम टेकन बाय ट्रेन, टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। अगर मैंने स्पीड को x माना है और डिस्टेंस कितना है, 480 है, चाहे वो धीरे चले तो चाहे तेज चले, 400 डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, जो दूरी है। और टाइम मुझे पता नहीं, वो ही निकालना है, मेन काम उस पर निकालने, तो हमें स्पीड है और टाइम। तो टाइम कितना आएगा इसका, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, 480 बटे x, मतलब जो टाइम कितना हो जाएगा, 480 बटे x, घंटे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये समझ आया होगा। ये तो नॉर्मल पे चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड जो यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर इस स्पीड में से इफ वी डिक्रीज स्पीड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, अगर हम इसकी स्पीड में कम कर दें, मतलब x माइनस 8, ये स्पीड हो जाएगी इसकी किलोमीटर पर आवर, तो उस टाइम इसका टाइम कितना हो जाएगा, उस टाइम इसका जो टाइम होगा तो कितना हो जाएगा, 480, डिस्टेंस तो वही रहेगा और नीचे टाइम इससे डिवाइड करना है, ये हो जाएगा। इसमें ये बोल रहा है अगर ये नॉर्मल स्पीड से चल रही है, अगर ये नॉर्मल स्पीड से चल रही है तो ये है स्पीड जो ये टाइम लेगी। अगर इसने 8 कम कर दिया है तो वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लेगी टाइम मतलब ये टाइम है ना। अगर ये इस स्पीड से चल रही है तो नॉर्मल वाली तो ये थी, नॉर्मल वाले का टाइम कितना था, ये था, इसमें कितने घंटे एक्स्ट्रा लेगी, 3 घंटे एक्स्ट्रा लेगी। जो अगर इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया स्पीड तो नॉर्मल वाले से 3 घंटे टाइम एक्स्ट्रा लेगी, कितना, 3 घंटे एक्स्ट्रा टाइम लेगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा,
बराबर में 3 है। अब क्या होगा, ये फ्रैक्शन है, कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, हमेशा इसको इससे करते हैं और इसको इससे करेंगे, माइनस का 480 एक्स माइनस 8 बराबर में 3 है। ऊपर कितना हो जाएगा 480 एक्स माइनस का, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 480 एक्स, और इसको इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब 480 गुणा 8, 0 8 64 6 8 32 6 38, मतलब कितना हो गया 3840 हो गया। अरे डिवाइड क्या है, इधर ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ये तो प्लस माइनस कट गया, इधर कितना बचा 3840, और इधर ये 3x है, इसको इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस है, 3x को 8 से करेंगे तो कितना 3 अट्ठे 24x, अब ये प्लस का है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, बराबर में 0। अब अगर ध्यान से देखो सारे के सारे नंबर 3 से डिवाइड हुए हैं, जब ऐसा कोई सिचुएशन बनेगी सारे के सारे नंबर एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो कर दो, कितना बचा, ये एक्स स्क्वायर बचा, ये कितना बचेगा 8x बचेगा डिवाइड करने पे, और ये कितना बचेगा 1200 1 2 1280 बचेगा, कितना बचेगा 1280, कितना बचेगा 1280 बराबर में 0। इक्वेशन क्या बनी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 बराबर में 0। अब क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब रूट्स फाइंड करना नेक्स्ट अगली जो है ना, अभी इससे जो नेक्स्ट वाला है उसी में सिखाऊंगा रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें दो चीजें आएंगी, दो रूट्स निकलेंगे, दो निकलेंगे इसके, एक नेगेटिव निकलेगा और एक पॉजिटिव निकलेगा, दो निकलेंगे ना, एक नेगेटिव निकलेगा एक पॉजिटिव निकलेगा। तो नेगेटिव वाला होगा वो तो स्पीड हो नहीं सकती, एक्स क्या है स्पीड ही तो मानी थी, लेट करी थी, तो नेगेटिव तो स्पीड होती नहीं है, तो स्पीड क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, जो भी पॉजिटिव वाला आंसर होगा, कितना जो भी पॉजिटिव वाला आंसर होगा वो इसकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है।